हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th मैथ्स के परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले हम देखते हैं परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो और जिसके अवयव निश्चित हों। तो वो कौन सा कहलाएगा? परिमित समुच्चय। वहीं जब हम देखते हैं अपरिमित समुच्चय, तो जहाँ पे जिसके अवयव निश्चित ना हो, तो वो कौन सा कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कहा गया कि पहला एग्जाम्पल हम देखें, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो यहाँ हम देखते हैं जो दिनों के सप्ताह के दिनों का जो समुच्चय होगा वो 7 दिन है। ये एक निश्चित है, 7 दिन होंगे। तो इसलिए ये जो समुच्चय होगा कैसा समुच्चय होगा? ये परिमित समुच्चय होगा। ठीक है। वहीं अब हम दूसरा देखते हैं कि मान लें दूसरा एग्जाम्पल, S जो है वो समीकरण x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे x² - 16 का क्या होगा हल? यहाँ पे x² - 16 = 0, x² = 16, x = ±4। तो यहाँ भी एक बार प्लस एक बार माइनस, दो जो है हल, तो दो हैं यहाँ पर निश्चित है। जो ये निश्चित है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चित होने की वजह से निश्चित हल हैं, इसलिए ये क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है। अब हम तीसरा एग्जांपल देखें। अगर हम कहें कि G किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, तो आपको क्या पता है कि अगर कोई भी लाइन है या कोई भी रेखा है तो उस पे जो बिंदु होते हैं अनंत बिंदु होते हैं, जिनको जो संख्या निश्चित नहीं है, अनंत बिंदु हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो जब यहाँ पे जो अवयव हैं, जो बिंदु है वो निश्चित नहीं है, मतलब यहाँ पे अवयव निश्चित नहीं है, तो ये कैसा समुच्चय हो गया? ये समुच्चय हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अगर हम और एग्जांपल्स देखें अपरिमित समुच्चय का, आपको परिमित में समझ में आ गया होगा कि परिमित में कैसे कैसे होते हैं। और पहली बात तो ये होता है कि हमें ये देखना है कि जो अपरिमित समुच्चय होता है, जो अपरिमित समुच्चय होता है उसको अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे कैसे? तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी समुच्चय को कैसे, मतलब किसी भी समुच्चय को हम रोस्टर रूप से लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं किसी भी समुच्चय को। तो आप रोस्टर रूप में जानते हैं, रोस्टर रूप में ऐसे लिखा, इस भी मतलब इस ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याएं या फिर जो अवयव होते हैं उनको लिखा जाता है। लेकिन अपरिमित समुच्चय में निश्चित तो होते नहीं है अवयव, अवयव अनिश्चित हैं, अवयव अनिश्चित हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसमें इतने यथासंभव जितना भी हो सके कि रोस्टर रूप में इतने अवयव डाल देंगे जिससे उनके गुणों का पता चल सके। इतने अवयव डालेंगे जिससे उनका गुणों का पता चल सके। फिर उसके बाद में हम डॉट 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 करके उनको छोड़ देते हैं, जैसे 1 2 3। तो आपको पता है 1 2 3 एक प्राकृतिक, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है अपरिमित समुच्चय, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 लिख के फिर डॉट 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 कर देंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एक अपरिमित समुच्चय है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे अगर हम कहें कि हमें लिखना है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर हमें विषम प्राकृतिक का लिखना है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें विषम संख्याएं तो पता ही है, प्राकृतिक संख्याएं भी पता हैं। तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, फिर उसके बाद में प्राकृतिक संख्या तो 2 होती है, लेकिन विषम जो होगी वो 3 होगी, उसके बाद में 5। तो हमें इतने से पता चल जाएगा कि विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, ठीक है। तीसरी भी चौथी लिख लेते हैं 7 डॉट 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 कर। इससे हमें पता चलेगा कि एक अपरिमित समुच्चय है, और ये जो समुच्चय है इनके अवयवों को देखकर पता चल जाएगा कि ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे ही हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने दिया, हमको लिखना है कि पूर्णांकों का समुच्चय। तो आपको पता है कि पूर्णांकों की जो संख्या होगी वो अपरिमित होती है, निश्चित नहीं होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 1 और 2 3 हो गया, और इधर हम -1 और -2, और फिर इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 कर। इससे हमें पता चलेगा ये जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। और इधर हमने अगर ऐसे डॉट डॉट लगा दिया इधर, इसका मतलब आगे की संख्याओं का नहीं पता है। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय। कैसे समुच्चय है ये, अपरिमित। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।